आसान भाषा में। इसका क्या मतलब है? कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं और बहुत देर तक समझाने के बाद भी वो आदमी कहता है मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। आप कहते हैं अरे तुम्हें समझ नहीं आएगा। इसका यह मतलब नहीं कि वो बेवकूफ़ है, हो सकता है कि आपके समझाने में कमी हो। मैं खुद एक स्कूल चलाता हूं, बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं। कई बार ये होता है कि हमने टीचर्स को देखा वो क्लास में जाते हैं और टॉपिक सीधे समझाना शुरू कर देते हैं कि ये निकालो और इसका ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, अब इसका दूसरा क्वेश्चन तुम सॉल्व करके दिखाओ। बच्चों को पता ही नहीं कि अगर वो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका इस्तेमाल क्या होना है। और ये एक आम सी बात। ये वीडियोस मैं सब एज ग्रुप के लिए बना रहा हूं, वो चाहे छोटे बच्चे हों, 4th 5th में पढ़ते हों, या आप बड़े हों, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना हो, या कोई भी पर्पस हो, किसी चीज को समझना हो। और ये सिर्फ इंग्लिश या मैथ्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे, बल्कि और भी टॉपिक्स पर मैं अलग अलग टाइम पर वीडियोस बनाता रहूंगा। आज एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, LCM और HCF। सबको पता है, जो लोग पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब टीचर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं देखो 4 और 5 का निकालना है हमें, तो हमने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया और ऐसे करके हमने निकालना शुरू कर दिया। बच्चा भी ऐसा करना शुरू कर देता है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? तो सबसे पहले आपको समझाना पड़ेगा बच्चों को कि असल में मल्टीपल क्या होता है। और मल्टीपल समझाना आसान है। बच्चों को समझाइए कि जब आप कोई टेबल याद करते हैं तो असल में आप उस नंबर के मल्टीपल्स याद कर रहे हैं। जैसे अगर 6 का अगर आपने टेबल याद किया है, 6 1 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, ये सब 6 के मल्टीपल्स हैं। ये टेबल आगे तक चलेगी, 6 10 60, 6 11 6 12। या अगर 9 का टेबल आपने याद किया है तो ये 9 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स मतलब वो नंबर जो उस पर्टिकुलर टेबल में आते हैं, या वो नंबर्स जो एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किए जा सकते हैं। इसलिए याद रखिए, समझाइए कि M फॉर मल्टीपल, M फॉर मेनी, किसी एक नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 कहें तो 3 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते हम इस बात को समझ रहे हैं कि 3 करोड़ मतलब 3 के 1 करोड़ मल्टीपल्स हो गए। दूसरी बात समझिए कि मल्टीपल जो है वो अपने नंबर से छोटा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 6 का मल्टीपल जो है वो 6 से नीचे नहीं हो सकता। ये समझना आसान है, 6 1 6। फिर सवाल आता है कि कॉमन मल्टीपल क्या है, यानी दो नंबर के कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं। तो इसी एग्जाम्पल में आपने 6 का टेबल लिखा, आपने 9 का टेबल लिखा। अब यहां आप देखेंगे कि दोनों ही टेबल्स में 18 कॉमन है, उसके बाद 36 कॉमन है और फिर उसके बाद 54 कॉमन है। इसका मतलब दो नंबर्स के आपस में कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं। और फिर आता है लीस्ट, कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो जाहिर है कि सबसे छोटा जो है वो 18 है। इसका मतलब 6 और 9 का जो LCM निकल कर आया वो आया 18। तो याद रखिए कि बच्चों को पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ। उसी तरह से आइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले आपको बताना पड़ेगा कि फैक्टर क्या हुआ। तो मल्टीपल्स क्योंकि मैनी होते हैं, मैनी क्यों होते हैं? क्योंकि आप जितना बड़ा टेबल लिखते जाएंगे उतने सारे मल्टीपल्स उसके निकलते जाएंगे। फैक्टर्स जो हैं वो फ्यू होते हैं, F फॉर फैक्टर्स, F फॉर फ्यू। आपने यहां बताया था M फॉर मल्टीपल, M फॉर मेनी, यहां पर आप बताइए F फॉर फैक्टर, F फॉर फ्यू, यानी बहुत कम फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि कोई भी फैक्टर कांट बी बिगर देन द नंबर। मल्टीपल उससे छोटा नहीं हो सकता था, जैसे 6 का मल्टीपल 6 से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन 600, 6000, 60,000, 6 लाख, 6 करोड़ कुछ भी हो सकता है। 10 का फैक्टर 10 से बड़ा नहीं हो सकता। तो किसी भी नंबर का फैक्टर जो है वो 1 है और वो नंबर खुद है। और फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि वो किस टेबल में आता है। जैसे अगर आप अपने सामने रखते हैं मान लीजिए 15, तो फैक्टर्स हैं 1 और 15 बाय डिफॉल्ट 2। इसके अलावा 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है 3 5 15। और क्योंकि 3 5 है इसका मतलब 5 के टेबल में भी आता है वो। फिर 4 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता और फिर 15 तक वो कहीं नहीं आता। तो 15 के सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं। अब कॉमन क्या हुआ? 10 और 15 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 5। और क्योंकि यहां आसान इसलिए समझना क्योंकि फ्यू हैं, बहुत कम हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ाना शुरू करें तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बारे में पहले एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड डेवलप करें कि ये चीज क्या है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। इसी तरह के वीडियोस और भी बनते रहेंगे और इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए अच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।